दोस्तों, अगर आपको बड़ू की मात्रा पढ़ने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सिखाया हूँ और साथ में इनको लिखना भी सिखाया हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि बड़ू की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, बड़ू की मात्रा का सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से सही से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना भी आ जाएंगे और लिखना भी आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले मैं आपको ये बताऊंगा बड़ू की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने इसका अच्छे से उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो बड़ू की मात्रा बड़ू से निकल के बनती है। क्लियर है? इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। ये बड़ू की मात्रा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये छोटू की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। ये किसकी मात्रा है? छोटू की मात्रा। इसको कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से याद कर लो, बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ेंगे और छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ू की मात्रा लगाई तो कैसे पढ़ेंगे? सू। खींच के पढ़ेंगे सू। आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। इसको अपन खींच के पढ़ते हैं तो इसकी मात्रा को भी खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे सा में लगी तो सू। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से का में बड़ू की मात्रा तो कू, रा में बड़ू की मात्रा तो रू, पा में बड़ू की मात्रा तो पू, दा में बड़ू की मात्रा तो दू। इस तरीके से खींच खींच के आपको बड़ू की मात्रा का उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा है। दूसरा अक्षर अपने सा। तीसरा अक्षर है ना। ना के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक शब्द का उच्चारण सीख लिया तो आप इस शब्द की मदद से बड़ू की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चा में बड़ू की मात्रा चू। चा के अंदर बड़ू की मात्रा है। अभी मैंने बताया था ना आपको बड़ू की मात्रा लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे अपन? चा में बड़ू की मात्रा चू, से ना में आ की मात्रा ना। यहाँ पे ना के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे ना। एक बार फिर से देखिए, चा में बड़ू की मात्रा चू, से ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चूसना। कैसे पढ़ेंगे? चूसना। आया समझ में? चलिए एक बार फिर से देखिए। दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, चा में बड़ू की मात्रा चू, से ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चूसना। कैसे पढ़ेंगे? चूसना। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से कोई सी भी मात्रा हो, कोई सी भी शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, छा में बड़ू की मात्रा छू, टे ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा छूटना। कैसे पढ़ेंगे? छूटना। चा में बड़ू की मात्रा चू, से ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चूसना। ला में बड़ू की मात्रा लू, टे ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा लूटना। कैसे पढ़ेंगे? लूटना। पा में बड़ू की मात्रा पू, छे ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा पूछना। सा में बड़ू की मात्रा सू, रा, त, तो मिलके बन जाएगा सूरत। कैसे पढ़ेंगे? सूरत। सा, बा में बड़ू की मात्रा बू, त, तो मिलके बन जाएगा सबूत। कैसे पढ़ेंगे? सबूत। ता, रा में आ की मात्रा रा, जा में बड़ू की मात्रा जू, तो मिलके बन जाएगा तराजू। दा में बड़ू की मात्रा दू, से रा में आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा दूसरा।
चा में बड़ू की मात्रा चू, र मामा की मात्रा मा, तो मिलकर बन जाएगा चूरमा। कैसे पढ़ेंगे? चूरमा। नामा की मात्रा ना, खा में बड़ू की मात्रा खू, और ना मिलकर बन जाएगा नाखून। कैसे पढ़ेंगे? नाखून। पा में बड़ू की मात्रा पू, रा हण, तो मिलकर बन जाएगा पूरण। क बा में बड़ू की मात्रा बू, और ला मिलकर बन जाएगा कबूल। कैसे पढ़ेंगे? कबूल। जा रा में बड़ू की मात्रा रू, र, तो मिलकर बन जाएगा जरूर। झा में बड़ू की मात्रा झू, ले नामा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा झूलना। पा मा की मात्रा पा, ले तू, तो मिलकर बन जाएगा पालतू। कैसे पढ़ेंगे? पालतू। ब ला में बड़ू की मात्रा लू, और ना मिलकर बन जाएगा बलून। सा में बड़ू की मात्रा सू, रे मामा की मात्रा मा, तो मिलकर बन जाएगा सूरमा। रा में बड़ू की मात्रा रू, पा क, तो मिलकर बन जाएगा रूपक। का में बड़ू की मात्रा कू, दे नामा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा कूदना। डमरू, तो मिलकर बन जाएगा डमरू। कैसे पढ़ेंगे? डमरू। का मा की मात्रा का, ना में बड़ू की मात्रा नू, और ना मिलकर बन जाएगा कानून। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? कानून। भूलना, तो मिलकर बन जाएगा भूलना। दोस्तों इस तरीके से आप दो दो करके भी इनको पढ़ सकते हो। कैसे? पहले भूल पढ़ना है, इसके बाद ना पढ़ना है, तो मिलकर बन जाएगा भूलना। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। माँ में बड़ू की मात्रा मुंह, रा त, तो मिलकर बन जाएगा मूरत। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा है, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है बा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। पा में बड़ू की मात्रा पू, रा ब, तो मिलकर बन जाएगा पूरब। कैसे पढ़ेंगे? पूरब। आइए समझ में। आपको करने के बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए। पा में बड़ू की मात्रा पू, रा ब, तो मिलकर बन जाएगा पूरब। कैसे पढ़ेंगे? पूरब। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। भा में बड़ू की मात्रा भू, शा हण, तो मिलकर बन जाएगा भूषण। कैसे पढ़ेंगे? भूषण। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। का, पा में बड़ू की मात्रा पू, और रा मिलके बन जाएगा कपूर। कैसे पढ़ेंगे? कपूर। फूल ना, तो मिलके बन जाएगा फूलना। पहले फूल पढ़ो उसके बाद ना पढ़ो, दोनों को मिला दो फूलना। का सू र, तो मिलके बन जाएगा कसूर। तू फा, और ना मिलके बन जाएगा तूफान। का में बड़ू की मात्रा कू, ला हर, तो मिलके बन जाएगा कूलर। टा में बड़ू की मात्रा टू, टे नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा टूटना। सा में बड़ू की मात्रा सू, रा जे, तो मिलके बन जाएगा सूरज। पा ते ला में बड़ू की मात्रा लू, तो मिलके बन जाएगा पतलू। मामा की मात्रा मा, सा में बड़ू की मात्रा सू, और माँ मिलके बन जाएगा मासूम। कैसे पढ़ेंगे? मासूम। घूमना, तो मिलके बन जाएगा घूमना। मामा की मात्रा मा, ला में बड़ू की मात्रा लू, और माँ मिलके बन जाएगा मालूम। रा में बड़ू की मात्रा रू, ठे नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा रूठना।
मा की मात्रा मा, यू स, तो मिलकर बन जाएगा मायूस। कैसे पढ़ेंगे? मायूस। ऊ पा र, तो मिलकर बन जाएगा ऊपर। पू ना और माँ मिलकर बन जाएगा पूनम। कैसे पढ़ेंगे? पूनम। ख जू और रा मिलकर बन जाएगा खजूर। चू रा और ना मिलकर बन जाएगा चूरन। आर जू, तो मिलकर बन जाएगा आरजू। पहले आर पढ़ो, उसके बाद जू पढ़ो, दोनों मिला दो आरजू। रा में बड़ू की मात्रा रू, रा और ला मिलकर बन जाएगा रूरल। वा में बड़ू की मात्रा वू, मा और ना मिलकर बन जाएगा वूमन। कैसे पढ़ेंगे? वूमन। मा या में बड़ू की मात्रा यू और रा मिलकर बन जाएगा मयूर। सू चे ना मा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा सूचना। अ ना में बड़ू की मात्रा नू, प तो मिलकर बन जाएगा अनूप। भू टा और ना मिलकर बन जाएगा भूटान। कैसे पढ़ेंगे? भूटान। गू गा और ला मिलकर बन जाएगा गूगल। कैसे पढ़ेंगे? गूगल। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। करना क्या, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है खजूर। क्या लिखना है? खजूर। खजूर के अंदर आपको करना क्या है? पहले अक्षर की पहचान करनी है, खजूर। आप खजूर बोलो तो आपको पता चलेगा पहला अक्षर कौन सा आएगा, खजूर। तो यहाँ पे खा आएगा पहला अक्षर, तो खा लिख दिए प्लस खजूर। जूर बोलेंगे तो जा में बड़ू की मात्रा आ जाएगी, खजूर प्लस यहाँ पे रा जाएगा। इस तरीके से मिलकर बन जाएगा ये खजूर। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सबूत। क्या लिखेंगे? सबूत। सबूत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सा। क्लियर पता पड़ रहा? सा आएगा, तो यहाँ पे सा लिख देंगे इस तरीके से, सबूत। बूत बोलेंगे तो बा में बड़ू की मात्रा जाएगी, सबूत। यहाँ पे ता जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये सबूत। आया समझ में? अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए, गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है लिखने की। डमरू। जल्दी लिखिए, डमरू किस तरीके से लिखा जाएगा। डमरू के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? डमरू। जैसे ही डमरू बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? डा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? डा लिख देंगे प्लस डमरू, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे, डमरू। रू बोलेंगे तो रा में बड़ू की मात्रा जाएगी। इस तरीके से मिलके बन जाएगा डमरू। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सूरत। क्या लिखेंगे? सूरत। सूरत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सूरत। सू। कौन सा आएगा? सू। सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू हो गया प्लस सूरत, यहाँ पे रा गया, सूरत, यहाँ पे ता आ गया, तो मिलके बन गया ये सूरत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कूदना। क्या लिखेंगे? कूदना। कूदना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे कूदना। कू। कौन सा आएगा? कू। कू कब होएगा? का के अंदर बड़ू की मात्रा, तो कू हो गया प्लस कूदना, यहाँ पे दा गया, कूदना। ना बोलेंगे तो नाम आ की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये कूदना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कूलर। क्या लिखेंगे? कूलर। कूलर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे कूलर। जैसे ही कूलर बोलेंगे कू, पहला अक्षर कू आएगा, कू कब होएगा? का के अंदर बड़ू की मात्रा कू हो गया प्लस कूलर। लर बोलेंगे तो ला जाएगा, कूलर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये कूलर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे चूसना। क्या लिखेंगे? चूसना। चूसना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे चूसना। चू। कौन सा आएगा? चू। चू कब होएगा? चा के अंदर बड़ू की मात्रा इस तरीके से, तो ये चू हो गया प्लस चूसना, यहाँ पे सा जाएगा, चूसना। नाम आ की मात्रा आ जाएगी, चूसना, तो मिलके बन गया ये चूसना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सूरमा। क्या लिखेंगे? सूरमा। सूरमा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सूरमा। सू। सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू हो गया प्लस सूरमा, यहाँ पे रा गया, सूरमा। माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन गया ये सूरमा।
अब अगला शब्द अपन लिखेंगे भूलना। क्या लिखेंगे? भूलना। भूलना के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? भू। कौन सा आएगा? भू। भू कब होएगा? भा के अंदर बड़ू की मात्रा भू हो गया, प्लस भूलना, यहाँ पे ला आ जाएगा, भूलना, नामा की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन गया ये भूल ना। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।